हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइसिंग एंड ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। हमारे नाम पे काफ़ी लोग टेलीग्राम चैनल फेक बना रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। तो असली टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप गलत चैनल को ज्वाइन करने से बचें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारा हमारा मेन फोकस जो है स्टॉक मार्केट में एजुकेशन एंड अवेयरनेस, कि आपको एक सीक्वेंस में कंप्लीट एक एजुकेशन मिले। तो जो लोग हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाते फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, तो उसके लिए हर महीने 2 से 3 क्लासेस हम फ्री कर रहे हैं और वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसके लिए आप भारत से बात कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन नंबर दिया। एंड फुल टाइम कोर्स जिसमें आपको 2 बैचेस मिलेंगे एंड लाइफ टाइम आप चाहते हो तो लाइफ टाइम भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये एजुकेशन की चीज़ें हैं और ये पावरफुल सेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, 24 वीडियो की प्लेलिस्ट ए एंड बी मैंने आपके लिए डाल के रखी हुई है, वो एडवांस है। और उसमें अगर आप नोट्स बनाएँगे, मैंने क्या बोला, क्या नहीं बोला, उससे सीखेंगे, समझेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देन उसके बाद आप हमें जॉइन करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम स्विंग ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग समझते हैं अब। ठीक है। कि हमारा जिस हाई टाइम फ्रेम का पुल बैक स्टार्ट होता है तो लो टाइम फ्रेम में हमारे क्या मिस्टेक, लो टाइम फ्रेम का मतलब वो एंटी टाइम फ्रेम नहीं, वो मीडियम टाइम फ्रेम को बोल रहा हूँ। ठीक है। तो ये हम अंडरस्टैंड करेंगे तो स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से समझ रहे हैं। ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से समझ रहे हैं तो ये स्टॉक लाइफ टाइम हाई के नियर है। ठीक है। मतलब इतना नियर भी नहीं है। 929 पे चल रहा है, 1310। ठीक है। 30% करेक्ट हुआ है। ठीक है। एंड 90 डिग्री की रैली करी है। वो रैली कभी भी सस्टेन नहीं होती। आपको इसमें स्विंग्स करना है। ठीक, कैसे करोगे? ठीक है। कैसे देखोगे, कौन से टाइम फ्रेम के साथ सिंक करोगे? ठीक है। तो हमारा पोजीशन का जो प्लान है 3 मंथ्स एंड मंथली होता है। 3 मंथ्स जो को रिप्रेजेंट जो करता है वो वीकली करता है, मंथली को जो रिप्रेजेंट करता है वो डेली करता है। बट स्विंग ट्रेडिंग जो होती है वो वीकली के साथ होती है, वीकली और डेली के अकॉर्डिंग। तो वीकली को जो रिप्रेजेंट करता है, डेली को करता है 1 आवर। ठीक है। बट मैं इसमें एक सजेशन बेस्ट दूंगा, अगर अच्छे स्विंग ट्रेडिंग आपको चाहिए, अच्छे स्विंग ट्रेड आपको चाहिए, ठीक है, थोड़े छोटे स्विंग ट्रेडिंग चाहिए, अर्ली आपको वो करनी, सब चीज करनी है, तो जो स्क्रिप्ट कम मूव करती है, जैसे इंडेक्स हो गया, बाकी हो गया, तो आप ये वीकली डेली का कॉम्बिनेशन रखिए। बट इसमें एक कॉम्बिनेशन और बता रहा हूँ स्विंग्स का। उस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं वीकली, सॉरी मंथली और वीकली, जिसमें मंथली के अकॉर्डिंग डेली और वीकली के अकॉर्डिंग 4 आवर। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है स्विंग ट्रेडिंग का, थोड़ा बड़े टारगेट्स के लिए। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये थोड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन मैंने देखा कि ये टारगेट थोड़े से इसमें बड़े होते हैं। ठीक है। मंथली को रिप्रेजेंट जो करता है वो डेली है, वीकली को रिप्रेजेंट जो करता है वो 4 आवर। तो दो एसटीएफ अगर स्विंग ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे तो मंथली एंड वीकली को लेंगे, डेली एंड 4 आवर को लेंगे। डेली के बेसिस पे, सॉरी, मंथली के बेसिस पे डेली हमारा एमटीएफ हो गया एंड वीकली के बेसिस पे हमारा 4 आवर हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है? तो ये मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करता हूँ। ठीक है। बट इसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर वाइज जब करते हो ना आप, ठीक है, 3 4 ऐसे प्रॉपर जो सीक्वेंस में एनालिसिस करते हो ना, आपके पास सपोज को 2 स्क्रीन है, तो आपने एनालिसिस करा और पहले से करके रख दिया कि भाई 3 मंथ्स में ब्रेक ऑप्शन हुआ, मंथली में कहाँ ब्रेक ऑप्शन हुआ, डेली में कहाँ हुआ। ये हो, पता है ये क्या हो रहा होता है बेसिकली? ये हो रहा था कि 3 मंथ्स में ब्रेक ऑप्शन ऐसे हो रहा था। ठीक है। मंथली में इसके अंदर ऐसे हो रहा होता है, वीकली के अंदर, मंथली के अंदर ऐसे हो रहा है, और वीकली इसके अंदर ऐसे हो रहा होता है, फिर डेली इसके अंदर ऐसे हो रहा होता है, फिर डेली की जो वेव होती है उसके अंदर 4 आवर ऐसे हो रहा होता है, फिर ऐसे 4 आवर की जो लास्ट वेव होती है उसके अंदर 1 आवर ऐसे हो रहा होता है, 1 आवर की जो लास्ट वेव होती है उसमें 15 मिनट ऐसे हो रहा होता है। ठीक है। ऐसे ही मार्केट चलता है। ठीक है। और जिस दिन जो है ना, ये छोटी छोटी मछलियां हैं, ठीक है, ये जब बड़ी मछली जिस दिन पलटेगी ना, सब इसके मुंह में सीधा नीचे मार्केट। इसलिए लोगों की ट्रेडिंग खराब चल रही है। इससे बड़ी बात नहीं बता सकता, समझने वाले समझ गए। समझ में आई? ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बात बताई है। ऐसा चलता है मार्केट। यस सर। वो लेग के अंदर लेग, लेग के अंदर लेग, वो इतनी नॉइज रहती, इतनी नॉइज रहती, इतनी नॉइज रहती है ना, वो सबको पल्ले पड़ती नहीं। ठीक है। इसकी इसकी साइंस है, इसकी इतनी डिटेलिंग साइंस है ना, बहुत डिटेलिंग साइंस है। ठीक है। चलो ये वाली बात छोड़ देते हैं, वो साइंस कहाँ लिखी है, कहाँ लिखी है, नहीं लिखी। ठीक है। शशि ज्यादा मत हंसो, तो मुझे भी हंसी आ जाएगी फिर। ठीक है। बहुत मुस्कुरा रहे हो। ठीक है। उस डिटेलिंग की साइंस है बेसिकली है। पीएचडी कर रखी है भाई हमने। ठीक है। जो लोयल रहेगा, जो जेन्युइन रहेगा, कनेक्टेड रहेगा, वो पीएचडी उसको मिल जाएगी प्यार से। ओके। 3 मंथ्स में देखा, वीकली में देखा हमने। ठीक है। 3 मंथ्स में क्या दिखा इसमें आपको? कुछ नहीं दिखा यार। आपको ये दिखेगा कि सीधा ऐसे गया था, ऐसे जा रहा था, और इसका मन किया नीचे आ गया। आपको तो ये दिख रहा है ना? बताओ, ये दिख रहा है? यस सर।
हाँ सर। ये दिख रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा। नो सर। तो इससे ज्यादा अपनी आंखें फोड़ नहीं, क्यों, इतना ही दिख रहा है, जब इतना इतना ही देखो ना, जिसको इतना दिख रहा है, ठीक है, इससे ज्यादा देखना ही नहीं है, क्योंकि सच में इससे ज्यादा दिख भी नहीं रहा, किसी को भी नहीं दिख रहा, इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं चार्ट के अंदर, होता तो दिखता, ठीक है। फिर वीकली में देखेंगे। हाँ, वीकली में देखेंगे तो वीकली में छोटे छोटे स्विंग्स हैं, ठीक है, क्या है, वीकली में छोटे छोटे स्विंग्स है, सॉरी मंथली के अंदर छोटे छोटे स्विंग्स है। मंथली के अगर हम देखेंगे छोटे छोटे स्विंग्स, तो हमें एक एक दो दो कैंडल में कुछ समझ में आ नहीं रहा, ठीक है, आपको, सॉरी, आ नहीं रहा, तो क्या करो आप, वीकली में देख लो, ठीक है, छोड़ो, वीकली में देखोगे तो वीकली में आपको ध्यान से दिखेंगे, ठीक है। वीकली में देखोगे तो प्राइस ऐसे चलता गया, ऐसे गया, ठीक है, फिर ये फ्रैक्टल स्ट्रक्चर है, मैं इसको नहीं मानता, मेरे लिए ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, फिर ऐसे गया, फिर मेरे लिए ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इसको मानता हूँ, फिर ऐसे गया, फिर मैं इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मानता हूँ, ठीक है, क्लियर है, वीकली में ये है। अब वीकली के अंदर ये है, तो हमने एक्सटर्नल तो मार्क कर लिया ना, ठीक है, एक्सटर्नल मार्क कर लिया, तो बेसिकली हम एक इंटरनल भी देख लेते हैं, ठीक है, तो वो इंटरनल हमें डेली में दिख जाएगा, किसमें दिख जाएगा, डेली में दिख जाएगा, अगर कुछ होगा तो इसमें छोटा सा है कुछ, इसमें डेली में, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं यार, अच्छे देखिए, इसमें देखोगे तो इसमें कुछ ऐसे करके गया, ऐसे करके ऐसे आया है, फिर इसका ब्रेक क्वेश्चन क्या हुआ, इसका ब्रेक क्वेश्चन यहाँ हुआ है, फिर एक छोटा सा इसने पुल बैक लिया, फिर ऐसे हुआ, ठीक है। तो इसने क्या किया, डेली में इसने क्या किया, डेली में यहाँ पे इसने ट्रेंड चेंज कर दिया ना, ध्यान देना, डेली में इसने यहाँ पे ट्रेंड चेंज कर दिया ना, इसके नीचे क्लोज करने पे, तो इससे ऊपर वाला एरिया जो है, ठीक है, ये वाला हमारा सप्लाई हो गया, क्योंकि डिमांड के ऊपर सप्लाई कंट्रोल में आ गया, तो हमारा प्राइस जो है वो मंथली से पहले नहीं रुकेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मंथली से पहले नहीं रुकेगा, तो वही हमारा वीकली के अंदर एक स्विंग था, तो मतलब इससे पहले नहीं रुकेगा, तो आ गया ना वहां पे, आया ना, ठीक है। अब ये बात अगर हम जो दिल्ली में देख रहे हैं, दिल्ली का रिवर्सल हुआ है, ठीक बात है, और ये हमारा, इसलिए हमने मंथली बनाया स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, क्या बनाया, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मंथली, ध्यान देना, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से क्या बनाया, मंथली, और मंथली और वीकली का हमारा कॉम्बिनेशन है, ठीक है, दो दो हम क्या देखते हैं, दो हम एसटीएफ देखते हैं, दो एसटीएफ देखते हैं, तो ये हमारा देखा जाए तो एक हमारा इट इज ट्रू जोन, ठीक है, इट इज टाइप 1, ठीक है ना, इट इज टाइप 1, इट इज इंड्यूसमेंट, ठीक है ना, अब इस इंड्यूसमेंट तो स्वीप होगा, ठीक है, टाइप 1 क्या, हाँ टाइप 1 ये नहीं ना, ये है इंड्यूसमेंट, ठीक है, और ये टाइप 1 है, ठीक है, समझ में आया, ये इंड्यूसमेंट है और ये टाइप 1 है ना। अब ध्यान देना, टाइप 1 को भी मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दिया, एक्सेस को रिस्पेक्ट नहीं दिया, टाइप 1 से भी जस्ट एक पुल बैक किया है, आया ना, इसका हाई तो नहीं निकाला, एंड ऑफ द डे पूरी रैली नीचे करी ना, क्योंकि जो जो डेली में ऊपर हमने देखा नहीं था, ऊपर हमारा जो ट्रेंड चेंज हुआ ना यहाँ पे, ये जो ट्रेंड चेंज हुआ, इसलिए देखना जरूरी है, ये जो हमारा ट्रेंड चेंज हुआ यहाँ पे, ये हमारा जो चेंज हुआ है, ये हमारा डेली में चेंज हुआ है, किसमें हुआ है, डेली में, तो डेली में चेंज हुआ है, तो ये हमारा वीकली का जोन है, किसका है, डेली में ट्रेंड चेंज हुआ, डेली रिप्रेजेंट करता है मंथली को, ठीक है, रिप्रेजेंट किसको करता है, मंथली को करता है, तो उस बेसिस पे इसने एक अपना फेयर रिएक्शन दिया, एक इंड्यूसमेंट स्वीप किया, ठीक है, और प्रॉपर हमारा T1 से गिरा, और पूरा का पूरा मंथली के जोन, मतलब बेसिकली ये हमारा एक प्रॉपर बड़ा वाला मंथली के हिसाब से हमारा स्विंग ट्रेड था, क्या था, यहाँ जो हमारा ट्रेड प्लान हुआ था, डेली के बेसिस पे, मतलब यहाँ पे डेली के बेसिस पे, तो यहाँ पे 1 आवर के अंदर एलटीएफ में एंट्री होती, 1H के अकॉर्डिंग यहाँ जो एंट्री होती है वो एलटीएफ में होती, लेकिन एलटीएफ में जो एंट्री होती है वो डेली के जोन में होती, डेली के पी वाइज में होती, क्योंकि इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ये डेली का एमटीएफ का पी वाई है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और ये इसलिए रिस्पेक्ट नहीं करेगा क्योंकि प्राइस डेली में जो स्ट्रक्चर ब्रेक बदला है वो डेली मंथली को रिप्रेजेंट करता है, तो वीकली की कोई औकात नहीं उस कंडीशन में, ठीक है, इसलिए कहोगे यार वीकली का जोन जो चला ही नहीं मेरा, दूसरी चीज चलेगा, क्योंकि दूसरा तो सारा वीक ये सारा का सारा गार्बेज था ना, सब टेस्टेड था, इधर दोनों रीजन थे, एक टेस्टेड भी था, दूसरा मंथली से चल रहा है, तो ये हमारा 1000x श्योर शॉट कॉन्फर्मेशन था मंथली के अकॉर्डिंग, इसलिए हम देखते हैं। अब वीकली के अकॉर्डिंग अगर हम कर रहे हैं, मतलब मंथली में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना, तो वीकली के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे जब हमारा डेली में बदल गया तो हमें पता है कि मंथली के अकॉर्डिंग नीचे तक आएगा, तो वीकली के अकॉर्डिंग जब कर रहे हैं तो हमारा 4 आवर में एवरी राइज सेल अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, 4 आवर में क्या हो जाएगा, इस सारे बेनिफिट लोगे आप, एवरी राइज सेल अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, क्योंकि जब बदल गया, यहाँ से आया, देखिए यहाँ से ये, हाँ ये जोन
यहाँ से जोन को रिस्पेक्ट किया, यहाँ आया, ऐसे थोड़ा सा रिएक्शन दिया, इसके नीचे क्लोज करके फिर इसके नीचे आ गया, ठीक है। ये हमारा T3 था, T3 से गिर गया, ठीक है। फिर थोड़ा सा रिएक्शन दिया, फिर प्राइस यहाँ पे आ गया, फिर ये हमारा T3 था, T3 से गिर गया, ठीक है। फिर यहाँ से आया, थोड़ा सा रिएक्शन दिया, फिर यहाँ आ गया। अब तो आ गया ना मंथली के जोन में। तो हम इस छोटे छोटे जब पूरा स्ट्रक्चर मालूम हुआ तो इन सब चीजों का भी हम बेनिफिट ले सकते हैं बेसिकली।